ओम शांति। भाग्य विधाता शिव बाबा हम बच्चों का भाग्य उदय करने के लिए रोज़ अमृत वेले से हमें विशेष पालना देते हैं। शिक्षक बनकर ज्ञान की वर्षा करते हैं और वरदाता सतगुरु बनकर हम पर अनेकानेक वरदान बरसाते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं। और इन ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, अविनाशी खजानों से हम आत्माओं को इतना भरपूर कर देते हैं जो जन्म जन्मांतर तक हमें कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये खजाना इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इतना ज़्यादा अखुट है जो आत्मा अंदर से सदा काल के लिए तृप्त हो जाती है। न केवल खुद भरपूर होती है अपितु अनेकों का भी भंडारा भरपूर करने के योग्य बन जाती है। बाबा न केवल हमें ईश्वरीय ज्ञान को रमण करना और मनन करना सिखाते हैं, अपितु हमें पास विद ऑनर होने की भी विभिन्न युक्तियाँ बताते हैं। हमें सब कुछ पाते हुए बेफिक्र बादशाह बनना कैसे है वो विधि भी सिखाते हैं। आज की मुरली हमें विभिन्न विधियों से सिद्धियां कैसे प्राप्त करनी है, सहज रीति अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, जन्म जन्मांतर का भाग्य कैसे बनाना है, वो विधियां सिखा रही है। बहुत गहराई से अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हम सभी सुनेंगे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज है 4 तारीख 4 मई 2025। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 20 फरवरी सन 2005 के महावाक्य हैं। दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन बेफिक्र बादशाह बनो। बस सहज विधि क्या है? दिल से मेरा बाबा कहना। तो बाबा को जब हम मेरा कहते हैं तो मेरा यानी अपना लेना, दिल से अपना लेना, चेतन और अवचेतन मन के अंदर ईश्वरीय याद को समा लेना। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के मस्तक बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। बाबा देख रहे हैं और हम सभी बच्चे भी अपने अपने मस्तक पर भाग्य की रेखाएं अनुभव कर रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा दिखाई दे रही है। सभी अनुभव कर रहे हैं। हर एक के नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। सब देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा, मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं। होठों पर मीठे मुस्कान की रेखा चमक रही है। सब देख रहे हैं ना अपना मुखड़ा। दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। और नीचे आ जाओ। हाथों में सदा सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा देख रहे हैं। और नीचे पाँव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का नहीं होता जो आप बच्चों को इस संगम युग में भाग्य प्राप्त हुआ है।
आप सभी देख रहे हैं अपनी रेखाएं। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। इतने श्रेष्ठ भाग्य का रूहानी नशा अनुभव करते हो। एक है भाग्य अनुभव करना और फिर भाग्य का रूहानी नशा अनुभव करना। दिल में स्वतः गीत बजता है, वहाँ मेरा भाग्य। यह संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता। केवल संगम युग तक सीमित नहीं रहता, ये भाग्य अविनाशी हो जाता। क्यों? रीजन क्या है? अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी भाग्य प्राप्त हुआ है। तो दुनिया में लोग अपना भाग्य दिखाने के लिए ज्योतिषियों के पास जाते हैं, फिर वो रेखाएं देखकर बताते हैं। पर सबसे बड़े ते बड़ा जानी जाननहार भृगु ऋषि कौन है? हमारा बाबा। और उसने हम बच्चों का भाग्य बता दिया है। एक एक रेखा जो बाबा को नजर आ रही है वो भी हमें दिखा दी है। मस्तक की रेखा, नैनों की रेखा, चेहरे की रेखा, होठों की रेखा, हाथों की रेखा, पैरों की रेखा, हृदय की रेखा, और क्या चाहिए? तो आप सभी भी अनुभव कर रहे हो। और ये रेखाएं, ये भाग्य खुद अविनाशी बाबा ने दिया है। लेकिन प्राप्त इस संगम पर ही होता है, इस संगम युग पर ही अनुभूति करते हो। यह विशेष संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा इमर्ज रहता है या कभी मर्ज, कभी इमर्ज रहता है? पूछ रहे हैं बाबा। और पुरुषार्थ क्या किया? इस भाग्य को प्राप्त करने के लिए आप सभी ने क्या पुरुषार्थ किया? इतने बड़े भाग्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कितना सहज हुआ। क्या किया आप सबने? सिर्फ दिल से जाना, माना और अपना बनाया। मेरा बाबा, बस इतना ही किया। देखो, दिल से पहचाना, मैं बाबा का, बाबा मेरा। दुनिया में भी ऐसे ही होता है ना, बच्चा होता है, जन्म लेता है और पिता अगर बहुत रिच हो तो बस पैदा होते ही उसका तो भाग्य खुल ही जाता है। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। हमने बस दिल से कहा, न केवल कहा, अभी तो जाना, माना, अपना बनाया और कहा मेरा बाबा। मेरा मानना और अधिकारी बन जाना। अधिकार भी कितना बड़ा है। सोचो, कोई पूछे क्या क्या मिला है तो क्या कहेंगे? क्या बोलोगे? कोई पूछे आप जब बाबा के बने तो आपको क्या मिला, तो क्या जवाब देंगे? पाना था वह पा लिया। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्म खजाने में। ऐसे प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कर लिया व कर रहे हैं। भविष्य की बात अलग है, वहां तो होगा ही सब कुछ। इस संगम युग का ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव है। अगर संगम युग पर अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं हो सकता। क्यों? भविष्य प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध इस पुरुषार्थ के श्रेष्ठ कर्म से बनती है। ऐसे नहीं कि लास्ट में अनुभव स्वरूप बनेंगे। संगम युग के बहुत काल का यह अनुभव है। तो केवल लास्ट की बात नहीं है, बहुत काल से ऐसा अनुभव होना चाहिए।
जीवन मुक्त का विशेष अनुभव अब का है। बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव अब है। तो सभी बेफिक्र बादशाह हो कि फिक्र है कोई चिंता आप सबको? जो बेफिक्र बादशाह बने हैं वह हाथ उठाओ, हाथ उठाओ सभी। बन गए हैं या बन रहे हैं? बन गए हैं ना? क्या फिक्र है? कौन सी टेंशन है सभी को? जब दाता के बच्चे बन गए तो फिक्र क्या रह गया? मेरा बाबा माना और फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। बोझ है क्या? है। प्रकृति का खेल भी देखते हो, माया का खेल भी देखते हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह होकर, साक्षी होकर खेल देखते हो। दुनिया वाले तो डरते हैं, पता नहीं क्या होगा। आपको डर है? डरते हो? निश्चय और निश्चित है जो होगा वह अच्छे ते अच्छा होगा। क्यों? त्रिकालदर्शी बन हर दृश्य को देखते हो। अगर हम किसी भी दृश्य को त्रिकालदर्शी होकर देखते हैं तो हमें पता है भविष्य में बहुत अच्छा होने वाला है। तो इसलिए वर्तमान सीन को देखकर परेशान नहीं होना, त्रिकालदर्शी बनना और बेफिक्र। बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी बन हर दृश्य को देखते हो। आज क्या है, कल क्या होने वाला है, इसको अच्छी तरह से जान गए हो। नॉलेजफुल होना, संगम के बाद क्या होना है, आप सबके आगे स्पष्ट है ना? नवयुग आना ही है। फिक्स है ये बात, अटल है ये बात। दुनिया वाले कहेंगे आएगा, क्वेश्चन है आएगा, और आप क्या कहते हैं? आया ही पड़ा है। इसलिए क्या होगा क्वेश्चन नहीं है। पता है ना क्या होगा? पता है स्वर्णिम युग आना ही है। कौन सा युग आएगा? स्वर्ण युग, सोने का युग, सत्य युग आना ही है। रात के बाद अब संगम, प्रभात है, अमृत वेला है। अमृत वेले के बाद दिन आना ही है। निश्चय जिसको भी होगा वह निश्चिंत, कोई चिंता नहीं होगी, बेफिक्र। विश्व रचता द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल गई है। बाप दादा देख रहे हैं। सभी बच्चे स्नेह के, सहयोग के और संपर्क के प्यार में बंधे हुए अपने घर में पहुंच गए हैं। कौन लेकर आया मधुबन बच्चों को? स्नेह, सहयोग, संपर्क, प्यार, है ना? इसे डोर में बंधे हुए बाबा के पास आ जाते हैं। बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, संपर्क वाले बच्चों को अपने अधिकार लेने के लिए अपने घर में पहुंचने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा का प्यार बच्चों से ज़्यादा है, वह बच्चों का बाप दादा से ज़्यादा है। किसका है? आपका या बाप का? बाप कहते बच्चों का ज़्यादा है। देखो बच्चों का प्यार है तब तो कहाँ कहाँ से पहुँच गए हैं ना।
कितने देशों से आए हैं? तो उस समय 50 देशों से बाप दादा के सामने भाई बहनें बैठे थे। 50 देशों से आए हैं, लेकिन सबसे दूर से दूर कौन आया है? सबसे दूर अमेरिका वाले दूर से आए हैं। आप भी दूर से आए हैं, लेकिन बाप दादा तो परम धाम से आया है। उसकी भेंट में अमेरिका क्या है? अमेरिका दूर है या परम धाम दूर है? सबसे दूरदेशी बाप दादा है। बच्चे याद करते और बाप हाजिर हो जाते हैं। अभी बाप बच्चों से क्या चाहते हैं? पूछते हैं ना, बाप क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही मीठे मीठे बच्चों से चाहते हैं। नोट करेंगे सभी कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। सब कर्मेंद्रियों के राजा, सूक्ष्म भी और स्थूल भी। तो सभी राजा हो। स्वराज्य है, स्व पर राज्य तो है ना। जो समझते हैं स्वराज्य अधिकारी राजा बना हूं, वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। बाप दादा को बच्चों को देखकर प्यार आता कि 63 जन्म बहुत मेहनत की है दुख अशांति से दूर होने की। तो बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा अभी स्वराज्य अधिकारी बने। मन, बुद्धि, संस्कार का मालिक बने, राजा बने। जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वैसे मन, बुद्धि, संस्कार को परिवर्तन कर सके। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज हो। बाप दादा देखते हैं, कभी मर्ज भी हो जाता है। सोचते हैं यह नहीं करना है, यह राइट है, यह रॉन्ग है, लेकिन सोचते हैं, स्वरूप में नहीं लाते हैं। सोचना माना मर्ज रहना, स्वरूप में लाना अर्थात इमर्ज होना। समय के लिए तो नहीं इंतज़ार कर रहे हो ना? पूछ रहे हैं बाबा। कभी कभी करते हैं, रूह रिहान करते हैं ना। तो कई बच्चे कहते हैं समय आने पर ठीक हो जाएंगे। समय तो आपकी रचना है। आप तो मास्टर रचता हो ना। तो मास्टर रचता रचना के आधार पर नहीं चलते। समय को समाप्ति के नज़दीक आप मास्टर रचता को लाना है ना। समय को हम समीप लाएंगे, न कि समय आने पर हम समीपता का अनुभव करेंगे। 1 सेकंड में मन के मालिक बन मन को ऑर्डर कर सकते हो, कर सकते हो। मन को एकाग्र कर सकते हो। फुल स्टॉप लगा सकते हो कि लगाएंगे फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्या, कैसे, यह क्या, वह क्या, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं। नो क्वेश्चन मार्क, नो एक्सक्लेमेशन, फुल स्टॉप। सेकंड में पॉइंट बन जाओ सभी। अभी 1 सेकंड में पॉइंट बन जाओ। विस्तार को समेटो और भ्रुकुटी के बीच
ज्योति बिंदु, पॉइंट बन जाओ। और कोई मेहनत नहीं है, एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ। पॉइंट, पॉइंट स्वरूप बनना है। वेस्ट को पॉइंट लगानी है और महावाक्य जो सुनते हो उस पॉइंट पर मनन करना है। और कोई भी तकलीफ नहीं है। वेस्ट खत्म करो और बेस्ट से बेस्ट क्या चीज़ है? जो बाबा के महावाक्य हैं उनका मनन करो। तो बाबा कहते हैं वेस्ट पर फुल स्टॉप लगा दो। और कोई भी तकलीफ नहीं है। पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो। बस 3 पॉइंट क्या है? पॉइंट याद रखो, फुल स्टॉप लगाओ वेस्ट को, पॉइंट लगाओ और पॉइंट बन जाओ। बाबा के ज्ञान की पॉइंट याद रखो। तो बाबा कहते हैं कितने भी बिजी हो लेकिन यह ट्रायल करो, 1 सेकंड में पॉइंट बन सकते हो, 1 सेकंड में पॉइंट लगा सकते हो। जब यह अभ्यास बार बार का होगा तभी आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे। तो फुल पॉइंट्स लेने के लिए क्या करना है? पॉइंट लगाना है, पॉइंट बनना है, पॉइंट का ही मनन करना है। तो बाबा कहते हैं पास विद ऑनर बन जाएंगे। यही परमात्म पढ़ाई है, यही परमात्म पालना है। तो जो भी आए हैं, चाहे पहली बारी आने वाले हैं, जो पहली बारी मिलन मनाने के लिए आए हैं वह हाथ उठाओ। बहुत आए हैं, वेलकम। जैसे अभी पहली बारी आए हो ना, तो पहला नंबर भी लेना, चांस है। आप सोचेंगे हम तो अभी अभी पहली बारी आए हैं, हमारे से पहले वाले तो बहुत हैं। लेकिन ड्रामा में यह चांस रखा हुआ है कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट से फर्स्ट हो सकते हो। चांस है और चांस लेने वालों को बाप दादा चांसलर कहते हैं। तो चांसलर बनो, बनना है चांसलर। चांसलर बनना है। जो समझते हैं चांसलर बनेंगे, चांस लेने वाले ना, वह हाथ उठाओ। चांसलर बनेंगे, वाह, मुबारक हो। बाप दादा ने देखा यहाँ जो भी आए हैं वह सब हाथ उठा रहे हैं, मेजॉरिटी उठा रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा ने आप सभी आने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को विशेष याद किया है। क्यों याद किया? तो आज सभा में देश विदेश के बहुत से VIPs बैठे हैं। क्यों निमंत्रण दिया? पता है? देखो, निमंत्रण तो बहुतों को मिला, लेकिन आने वाले आप पहुंच गए हो। क्यों बाप दादा ने याद किया? क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि जो भी आए हैं वह स्नेही सहयोगी से सहज योगी बनने वाली क्वालिटी है। अगर हिम्मत रखेंगे तो आप सहज योगी बन औरों का भी सहज योग का मैसेंजर बन मैसेज दे सकते हो। तो कब बनेंगे? जब हिम्मत रखेंगे। मैसेज देना अर्थात गॉडली मैसेंजर बनना। आत्माओं को दुख
अशांति से छुड़ाना। फिर भी आपके ही भाई बहनें हैं ना, तो अपने भाई व बहनों को गॉडली मैसेज देना अर्थात मुक्त करना, ईश्वरीय ज्ञान देना, ईश्वरीय मैसेज देना अर्थात उन्हें मुक्ति की राह बताना। इसकी दुआएं बहुत मिलती हैं। किसी भी आत्मा को दुख अशांति से छुड़ाने की दुआएं बहुत मिलती हैं, और दुआएं मिलने से अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय खुशी की फीलिंग बहुत आती है। क्यों? क्योंकि खुशी बांटी ना, तो खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है। सभी खुश हो। विशेष बाप दादा मेहमानों से नहीं, अधिकारियों से पूछते हैं। सभी स्वराज्य अधिकारी है ना, अपने को मेहमान नहीं समझना, अधिकारी हैं, बाबा की प्रॉपर्टी के भी अधिकारी हैं। तो सभी खुश हैं। हाँ, आप आने वालों से पूछते हैं, कहने में आता है मेहमान, लेकिन मेहमान हो, मेहमान नहीं हो, महान बन, महान बनाने वाले हो। तो पूछो, खुश हैं? खुश है तो हाथ हिलाओ। सभी खुश हैं। अभी जाकर के क्या करेंगे? खुशी बांटेंगे ना, सबको खूब खुशी बांटना। यहाँ से खुश होकर जाते हैं, फिर खुशी बांटते हैं। जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। ठीक है? अच्छा, खूब ताली बजाओ। तो सभी ने खूब तालियां बजाई। जैसे अभी ताली बजाई, ऐसे सदा खुशी की तालियां ऑटोमेटिक बजती रहे अंदर, है ना? अच्छा, बाप दादा सदा टीचर्स को कहते हैं, टीचर्स अर्थात जिसके फीचर्स से फ्यूचर दिखाई दे। टीचर्स को क्या कहते हैं बाबा? जिसके फीचर्स से फ्यूचर दिखाई दे। ऐसी टीचर्स होना, आपको देखकर स्वर्ग के सुख की फीलिंग आए, शांति की अनुभूति हो, चलते फिरते फरिश्ते दिखाई दें। ऐसी टीचर्स होना अच्छा है। चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, चाहे सेवा के निमित्त बने हुए हैं, लेकिन सभी बाप दादा समान बनने वाले निश्चय बुद्धि विजयी है। अच्छा, चारों ओर के चाहे साकार रूप में सामने है, चाहे दूर बैठे भी दिल के नज़दीक हैं, ऐसे सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा निमित्त बन निर्माण का कार्य सफल करने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाप के समान बनने के उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले हिम्मतवान बच्चों को सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बहुत बहुत वर्ल्ड में पद्म गुणा धनवान भरपूर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। डबल विदेशी निमित्त बड़ी बहनों से अच्छा सर्विस का सबूत दे रहे हैं, इससे ही आवाज़ फैलेगा। अनुभव सुनाने से औरों का भी अनुभव बढ़ता है। तो बाप दादा खुश हैं, फौरन की सेवा में निमित्त बनने वाले अच्छे उमंग उत्साह से सेवा में बिजी रहते हैं। गए देश से हैं, लेकिन विदेश वालों की सेवा ऐसे ही निमित्त बन के कर रहे हैं जैसे वहाँ के ही हैं।
अपनेपन की भासना देते हो और सब तरफ के हैं, एक तरफ के नहीं हैं, लंदन के या अमेरिका के नहीं, बेहद सेवाधारी है। बाबा ने कहा और सब तरफ के हैं, ऐसा भी नहीं कि एक तरफ के आए हैं। तो 50 देशों से भाई बहनें बैठे थे ना, तो सभी कॉन्टिनेंट्स के जो हेड्स हैं वो सभी बाप दादा से मिल रहे थे। तो बाबा ने कहा सब जगह के हैं और इसीलिए ये याद रखना है कि हम सभी है ना, चाहे हम देश में हैं चाहे विदेश में, हम सभी बेहद के सेवाधारी हैं, एक जगह के नहीं हैं। जिम्मेवारी तो विश्व की है ना, तो बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, कर रहे हो आगे और अच्छे ते अच्छे उड़ते और उड़ाते रहेंगे। अच्छा, पर्सनल मुलाकात। सभी होली और हैप्पी हंस हो। हंस का काम क्या होता है? हंस में निर्णय शक्ति बहुत होती है। तो आप भी होली, हैप्पी, हंस, व्यर्थ को समाप्त करने वाले और समर्थ बनाने वाले हो। सभी एवर हैप्पी, एवर हैप्पी। अभी कभी दुख को आने नहीं देना। दुख को डाइवोर्स दे दिया, तभी तो दूसरों का दुख निवारण करेंगे ना। खुद के पास ही दुख होगा तो दूसरों का दुख कैसे दूर करेंगे? तो सुखी रहना है और सुख देना है, यह काम करेंगे ना। यहाँ से जो सुख मिला है वह जमा रखना। कभी भी कुछ भी हो ना, कुछ भी, बाबा मीठा बाबा दुख ले लो, अपने पास नहीं रखना। कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए क्या कहना है? बाबा मीठा बाबा दुख ले लो। खराब चीज रखी जाती है क्या? तो दुख खराब है ना, तो दुख निकाल दो, सुखी रहो। तो यह है सुखी ग्रुप और सुखदाई ग्रुप। चलते फिरते सुख देते रहो। कितना आपको दुआएं मिलेंगी। तो यह ग्रुप ब्लेसिंग के पात्र है। तो सभी खुश हैं ना? अभी मुस्कुराओ। सब मुस्कुराएंगे? बस मुस्कुराते रहना, खुशी में नाचो। अच्छा, आज का वरदान है याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। कैसे बनेंगे राज्य अधिकारी? जब याद और सेवा के बैलेंस से चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग क्या है? सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, यह भी भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। स्लोगन है, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। आज का अव्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है। संपूर्ण पवित्रता आपके जीवन की सबसे बड़े ते बड़ी प्रॉपर्टी है। रॉयल्टी
और पर्सनैलिटी है। इसे धारण कर एवर रेडी बनो तो प्रकृति अपना काम शुरू करे। प्योरिटी की पर्सनैलिटी से संपन्न रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। तो अगर प्योरिटी की पर्सनैलिटी है, रियलिटी है, रॉयलिटी है, तो सभ्यता की भी देवी है। यानी इसमें ही सत्यता भी समाई है और इसमें सभ्यता भी समाई है। इसलिए क्या करना है? इस प्योरिटी के श्रृंगार से सदा सजे सजाए रहो। अच्छा, ओम शांति।
मुझे ओम शांति में सब शांति मिल गई। मुझे ओम शांति में सब शांति मिल गई। मेरे हृदय में तेरी मूरत है बाबा, मेरी आँखों में तेरी सूरत है बाबा। मेरे हृदय में तेरी मूरत है बाबा, मेरी आँखों में तेरी सूरत है बाबा। तेरी दुआओं से जीवन सफल हो गए। मुझे ओम शांति में सब शांति मिल गई। मुझे ओम शांति में सब शांति मिल गई। मुझे ओम शांति में सब शांति